हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आई होप आप लोग सब बिल्कुल साथ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे और कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह ताला आपको उससे अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और अच्छा जनाब, ये मेरा इवनिंग रूटीन है, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन का मैंने अपना ब्लॉग डाला है, ये जो कि मेरे सुबह से स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी दिनों से मेरा मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन और नाइट रूटीन आ नहीं रहा था, इस वजह से क्योंकि मेरे पूरी रूटीन जो है ना बिल्कुल मिसमैनेज थी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। और कुछ पता चला होगा कि मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया हुआ है कि मेरी मदर की भी तबीयत सही नहीं थी, अम्मी की। तो इस वजह से मेरा पूरा रूटीन आउट था, अम्मी की तरफ आना जाना। ईद से ही ये चल रहा था, ईद के चौथे दिन से ही। फिर सिस्टर भी हैदराबाद से आई हुई थी, तो इस वजह से मेरा कोई भी काम टाइम पे हो ही नहीं रहा था, ना घर का ना किसी चीज़ का। और फिर लाइटों ने और गर्मी ने कराची में इतनी बचा दिए कि यानी पहले मेरे इलाके की लाइट नहीं जाती थी एरिए की, मगर इसके बाद अब तो पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि ना कपड़े धोने का मुझे समझ में आता है कि किस टाइम पे धोने क्या करना है। जैसी लाइट आती है फ़ौरन मैं मशीन लगा लेती हूँ। बाकी तो मेरी सब चीज़ों की मेड है, वो कर जाती है काम, मगर ये कि फिर भी इंसान को खुद ही करना पड़ता है। डस्टिंग है और कपड़े रखना और उठाना बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये चलता रहता है मेरा काम। और ये अली आज उड़ गए थे जल्दी, तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि आज उसका कोर्स वगैरह लिया है। पहले उसका चेंज कराने का था मेरा स्कूल, मगर जब मैंने सोचा कि अभी तो हालात ही कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, पता नहीं स्कूल आगे बंद हो नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैंने स्कूल चेंज नहीं करवाया उसका। और ये देखें, ये मेरे सबसे बड़े वाले बेटे का रूम है, जो कि कोने में है बिल्कुल। और ये उठते ही ऐसे ही अपने बाबा के साथ पता नहीं कहाँ चले गए थे। अच्छा हाँ, वो गए थे एडमिट कार्ड। मेरा जो मुनीब है 9th क्लास का, उस वो आज एडमिट कार्ड अपना भूल गया था। और वहाँ से कॉल आ रही थी सर की कि आप एडमिट कार्ड प्लीज़ ले लें, भिजवा दें किसी के हाथ। तो खैर मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे देने, लेकिन वो बिठा लिया था उन्होंने किसी भी उस पर। और मैं ये बता रही थी कि गर्मी इतनी है मेरे घर में कि बग़ैर एसी के एक तो एडजस्ट नहीं हो सकते इधर। सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है मौसम, और गर्मियों में ऐसा हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि चलो वही काम करते हैं कि जब तक बच्चे नहीं आ रहे या उनका दोपहर का जाग ही रही हूँ मैं, तो फिर मैंने बोला चलो मैं अब खिचड़ी बना लेती हूँ। वैसे तो खैर गर्म ही गर्म अच्छी लगती है, मगर फिर मैंने उसको भिगो के रख दी थी कि थोड़ा सा ये कि जब तक वो आएंगे तो भीगी भी होगी। दाल मुझे यार सूट ही नहीं करती है, किसी भी फॉर्म में मैं खा लूँ ना तो दाल मुझे सूट ही नहीं करती है। अभी मेरी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने अपना जो है एक क्या मैं ORS का पानी बना के रखा हुआ है सामने, क्योंकि वो पी रही हूँ। क्योंकि एक तो डिहाइड्रेशन भी मुझे बहुत फ़ौरन हो जाती है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। दूसरा ये कि ये जो पेट का निज़ाम है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। मैदा मेरा बहुत नाजुक है, कोई भी चीज़ क्या नाम है फ़ौरन हज़म नहीं कर सकता। मिर्चें नहीं खा सकती मैं ज़्यादा स्पाइसी। और उस वक्त तक तो मैं बड़ी फिट फाट थी, रात तक खाने तक। रात का जब आप मेरा डिनर देखेंगे ना, वो वहाँ तक तो मैं बिल्कुल सेट थी। मगर जब मैंने आके रात में खिचड़ी दोबारा दिल चाह के खा लूँ, उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थोड़ी सी डाउन। और अभी तो खैर मैं बैठे हुए यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये तो काम है, ये करना है। आपको एक चीज़ और दिखाती आप हूँ, लोग देखिए अपनी मैं मेरी सनब्लॉक वीडियो लेकर आई हूँ। को भेजनी है। ये 650 SPF है और अच्छा है। अभी लगा कर देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। लेकिन इसमें थोड़ी सी वो भी है, यानी शेड है, ये फाउंडेशन शेड टाइप का है इसमें। अच्छा है। और आज मैंने सोचा था जो ग्रीन छिलके वाली दाल होती है उसकी हम खिचड़ी बनाएं। और अभी तो दोपहर के बज रहे हैं 12, क्योंकि मुनीब आने वाला है पेपर देके 9th के। और आज उसका फिजिक्स का पेपर था, तो आज मैं इत्तेफाक से जल्दी उठ गई, वरना मेरा टाइम नहीं है उठने का। क्योंकि अली का एडमिशन का भी मसला था, कोर्स वोर्स लेकर आना था, तो हस्बैंड गए मैं लेने के लिए। अभी वो आ जाए तो जब तक मेरा ये कि खाना वगैरह रेडी हो जाएगा। खिचड़ी मैं बनाने के लिए रख रही हूँ, और फिर अभी थोड़ी देर के बाद लाइट चली जाएगी। कपड़े मैंने आज काफ़ी स्लॉट निकाले हैं कपड़ों के, दिखाती हूँ आपको।
ये मुझे लटकाना बाकी है, अभी इनको सबको हैंग करूँगी और उसके बाद खिचड़ी की तरफ चलते हैं बनाने की। Can't you hear me singing? Here's my heart, please be true. So someday we'll dress up, pure intentions for us. अच्छा, यहाँ पे मैंने खिचड़ी स्टार्ट कर दी है बनाना और सभी को आती है चीज़ें बनाना, तो इसमें कोई मुश्किल वो नहीं है, काम नहीं है, मगर जायके की बात होती है। मेरी अम्मी तो खिचड़ी भी ऐसी बनाती हैं कि ऐसा लगेगा कि कोरमा खा रहे हैं, इतने मज़े का टेस्ट होता है उनका खिचड़ी का कि जायके की सारी बात होती है। क्या है उनके हाथ में जादू, मेरी समझ में नहीं आता। बहुत मज़े की खाने बनाती हैं। खैर सबकी माएँ अच्छी लगती होंगी बनाते हुए, लेकिन हर किसी की, मैं भी किस बच्चों की माँ हूँ, मगर जो मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि अम्मा जो नन्ना के हाथ में टेस्ट है ना वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने मेट से बातें भी करती जा रही थी साथ साथ, क्योंकि वो बता रही थी बराबर वाली जहाँ वो काम करती हैं उनकी किस्से। फिर काफ़ी दिनों के बाद उससे मुझे सुबह देखा तो हम लोगों ने, बहुत देर हो जाती है, फिर हम लोगों को डिस्कस करते हुए, तो वो अपना बता रही थी मुझे, बच्चों का भी बता रही थी कि अभी उसने कोर्स वगैरह नहीं लिया है और उसके लिए परेशान थी। खैर बराबर वाली से उनकी हर वक्त तो मैं चलती रहती है, जो मेरे बराबर में एक पड़ोसन है, तो उनके साथ उनकी झिक झिक चलती रहती है, तो वो बता रही थी मुझे। और वो आती है तो सुबह समझ ले मेरा थोड़ा सा टाइम ये है कि उसके साथ बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी वही कोई फ्रेंड वगैरह है नहीं और मैं ज़्यादा दोस्त बनाना अच्छा समझती भी नहीं हूँ और मेरी कोई है भी नहीं इत्तेफाक से। एक थी क्लास फेलो, तो उसका इंतकाल हो गया काफ़ी अर्से पहले, शादी के बाद ही उसकी क्या नाम है सास ससुर ने कोई मसले मसाइल छेड़ दिए थे, सिफली वगैरह का कोई चक्कर था मेरी दोस्त के साथ, तो बेचारी का डेथ हो गई। तो खैर अच्छा, ये फिर देखें आप, हर थोड़ी देर बाद मैं पानी पीती हुई आपको दिखूंगी, क्योंकि पानी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मैं वैसे भी खाने से ज़्यादा पानी पे वो करती हूँ कि पानी हर थोड़ी देर बाद पीऊँ। और ये दोपहर हो गई थी और मुनीब आ गया था पेपर दे के, तो मैंने फटाफट शामी कबाब के साथ खिचड़ी रख ली थी और फ्राई कर रही थी मैं शामी कबाब। बच्चों को मैंने दिया, ये एसी वाले रूम में ही हम सब बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और अकबर की तो खैर तबीयत ही ख़राब हो रही थी, गए हुए थे सुबह से कोर्स वगैरह लेने अली का, तो उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो खैर लस्सी आधी बनी बनाई लेकर आए थे, थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए इन्होंने दूध वगैरह लेकर आ गए थे, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी दूध को और दही को मिक्स करके लस्सी उसको कंप्लीट करी। खैर बहुत मज़े की लस्सी थी, रात तक चली। इसको पीने के बाद जो नींद आती है ना, सुकून दे हो जाता है सब। Mr. and Mrs. Beautiful. और ये रात का रूटीन है। अच्छा, मैं जो अली के लिए चीज़ें लेकर आई हूँ, कोर्स लेकर आई हूँ, पेंसिल बॉक्स है और बैग वगैरह लिया है, वो मैं आपको आइंदा जो मेरा ब्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। कुछ शॉपिंग भी कर आई हूँ अपनी, कपड़े लेने थे गर्मियों के, शॉर्ट्स वगैरह बच्चों के अपने, और अली के शॉर्ट्स लेने थे। और मैं भी जो यानी इस तरह के ट्राउज़र पहनती हूँ ना, हाफ ट्राउज़र, वो गर्मी में बहुत रिलैक्स रहते हैं, तो मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और ये कि आपके पूरा साल निकल जाता है, और अगर कहीं से फटवट भी जाए तो ये आप उसको ये कि दे दें फेंक दें तो आपको अफसोस नहीं होता। एक शर्ट हमें आराम से क्या नाम है 700-800 रुपये की पड़ती है, वो मज़ा आता है उसको, और वो फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो फिर मैंने रात में आने के बाद फटाफट ये टोटीलाज बना लिए थे, सारा सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो टोटीलाज बना लेती हूँ, मगर मेरी खाने के बाद तबीयत बहुत हो गई ख़राब। और अभी मेरा सामने वो अभी पहले भी बताया आपको मैंने कि मेरा वो रखा हुआ है ORS का पानी, वो पीती जा रही हूँ मैं और अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक और शेयर कर दिया करें यार मेरी वीडियो को। ये खाते में बड़े मज़े से रही हूँ, उसके बाद इसका रिज़ल्ट जो आया ना बड़ा ख़तरनाक है,
और मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और प्लीज़ 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 मुझे लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा, मेरी अपनी को और मुझे और मेरे हस्बैंड को। We're Mr. and Mrs.